कि देखो भाई इस्लाम में आतंकवाद है, तो सामने वाले क्या कहेंगे कि महात्मा गांधी को मुसलमान ने मारा क्या, इंदिरा गांधी को मुसलमान ने मारा क्या। महाराज गुरिंदर सिंह ढिल्लों, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों वहाँ पर चले गए हैं, तो क्या उनका ये कदम सही है? हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। जो बाबा जी की वीडियोस अजमेर दरगाह वाली वायरल हुई हैं, जो आप सभी ने देखी हैं, उन पर कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि यहाँ जाना नहीं चाहिए, ये वो। सिर्फ 4-5 ही कमेंट ऐसे होंगे, तो उनका जवाब इन महंत जी ने बहुत ही अच्छे से दिया है इस वीडियो में। इन महंत जी को भी आप जानते होंगे, पहले भी 2 बार इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, मैंने शेयर किया था। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो दोस्तों की ऐसी सोच है, तो जब डेरा ब्यास में कोई पॉलिटिशियन आता है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी आए थे, तो ये सवाल क्यों नहीं उठाते। अब ये मत सोचना कि मैं बीजेपी का हिटर हूँ या किसी और पार्टी का हूँ। दोस्तों, मेरी कोई भी पार्टी नहीं है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता अब्बा जी की तरह, क्योंकि सभी पार्टियों का हाल यही है। आप मुझे रेवोल्यूशनरी बोल सकते हो कि जहाँ जो गलत होगा वहाँ मैं बोल सकता हूँ। दुनिया में जहाँ जो गलत होता है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, और अगर कोई गलत होने के बावजूद भी हम नहीं बोलेंगे तो ये हमारी मानसिक गुलामी होगी, जैसा भगत सिंह जी ने कहा है। तो गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, जैसा बाबा जी कहते हैं। अगर हम गलत होते हुए देख रहे हैं फिर भी चुप हैं, तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। तो अब देखते हैं वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नववर्ष के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए। वहां पर उन्होंने फूल और चादर पेश की। इस पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दरगाह पर गए, तो आपके हिसाब से उन्होंने सही किया या गलत किया? आप किस तरह से सोचते हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि हम इसको केवल धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें, हम यह भी देखें कि एक व्यक्ति यदि किसी स्थान पर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का उस स्थान पर क्या कर्तव्य है और उसे क्या करना चाहिए। जब तक हम इस तरीके से नहीं देखेंगे तब तक चीजें सही तरीके से नहीं बैठेंगी। घरों की लड़ाइयों का भी कारण यह है कि कई बार हम दूसरे वाले व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को खड़े करके नहीं देखते हैं, इसलिए हम उसकी बात को ही नहीं समझ पाते हैं। अगर वहां पर बाबा जी को बुलावा आया था, दरगाह की तरफ से बुलावा आया था, और बाबा जी वहां पर नहीं जाते, तो जो वो बार बार संदेश देते हैं कि भाई सारे के सारे मतभेद बुला करके हमें परमात्मा से जुड़ना है और सबको समता और प्रेम का संदेश यदि वह दे रहे हैं, तो वह संदेश झूठा हो जाता है या नहीं हो जाता। यहां पर अगर हम बात करेंगे कि बाबा जी का संदेश यदि यह था कि जो भी संत मत से जुड़ने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हर प्रकार के मतभेद बुला करके केवल परमात्मा के नाम से जुड़ना है, एक नाम से जुड़ना है, उनका वो संदेश था, तो वो संदेश तो झूठा हो जाता। अब उस संदेश को सार्थक साबित करने के लिए जाहिर सी बात है उस बुलावे को स्वीकार करना उन्हें था ही। अगर स्वीकार ना करते तो इससे कहीं ज्यादा सवाल उठते। तो लोग सवालात क्यों उठा रहे हैं? एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से खफा है, अब तक कोई अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी गलती ढूंढेगा, और अगर गलती नहीं भी है, सवाल उठाने का मौका मिल रहा, सवाल उठा देगा। ठीक इसी तरीके से राधा स्वामी सत्संग ब्यास से भी बहुत सारे लोग खफा हैं। कोई कट्टरवादी भी हो सकता है, या विपरीत विचारधारा वाला भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि भाई हमारी बात इतनी नहीं सुनी जा रही, उनकी सुनी जा रही है, तो उनसे विपरीत विचार रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे ना। तो उन विपरीत विचार रखने वाले लोगों को जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये सवाल तो उठते ही हैं, आप कुछ भी कर लें, सवाल उठते ही हैं। अगर आप ऊंचाई पर हैं तो सवाल उठेंगे ही। वहां पर चले गए तो भी सवाल उठे, बुलावा आता और बुलावे के बावजूद ना जाते तो इससे ज्यादा सवाल उठते। तो लोग तो सवाल उठाएंगे। उसी दरगाह से सर तन से जुदा के नारे भी लगे थे, तो क्या वो दरगाह हिंदू विरोधी है? अगर वो दरगाह हिंदू विरोधी है तो महाराज गुरिंदर सिंह ढिल्लों, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों वहाँ पर चले गए हैं, तो क्या उनका ये कदम सही है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो दरगाह है वो ईंट पत्थर है, कंक्रीट है। तो कंक्रीट कभी कट्टरवादी नहीं होती, कट्टरवादी होते हैं इंसान, है ना। यहां पर मंदिर में अगर आप बैठे हुए हैं, ये मंदिर गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूं। हो सकता है कि मैं गलत काम करने वाला हूं, हो सकता है बुरा व्यक्ति हूं, तो मैं गलत हो सकता हूं, मंदिर गलत नहीं हो सकता है। ठीक इस तरह से दरगाह को ना आप सही कह सकते ना गलत कह सकते, वहां पर जो लोग हैं उनकी सोच क्या है। अब मैं सवाल इस बात पर उठाना चाहता हूं कि दुनिया में जहां पर भी इस्लाम के अंदर दिक्कत आती है,
वो कुछ चीजों को लेकर आती है। सबसे पहले तो ये कि यदि आप मुसलमान को यह समझाने की कोशिश करोगे कि देखो भाई इस्लाम में आतंकवाद है, तो सामने वाले क्या कहेंगे कि महात्मा गांधी को मुसलमान ने मारा क्या, इंदिरा गांधी को मुसलमान ने मारा क्या, राजीव गांधी को मुसलमान ने मारा क्या, ये लिट्टे हैं ये मुसलमान हैं क्या। तो फिर वो इतने सारे कुछ आतंकवादियों को गिनवा देंगे, यानी उन्होंने कुछ पहाड़े को रट लिया है। अरे भाई सारी जगह बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रतिशत को देखें तो इस्लाम के मानने वाले ज्यादा पाए जाते हैं आतंकवादी लोग। यह क्या कारण है? यह है कट्टरवाद। और यह कट्टरवाद कहां से पैदा होता है कि हम सही हैं और सब गलत हैं। यह कट्टरवाद होता है। जब भी आप अपने आप को श्रेष्ठतर मानोगे और दूसरे को कमतर मानोगे तो यहां से कट्टरवाद शुरू होता है। जैसे अतीत में हमारे यहां पर था, वो क्या था कि हम भाई क्षत्रिय हैं, हम भाई ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जाति के, हम सवर्ण हैं, और ये दूसरे दलित लोग हैं, ये शूद्र हैं। इस तरह का भाव आ गया था, कट्टरवाद आ गया था। उस कट्टरवाद ने बहुत सारी हत्या और अत्याचार कराए। तो जब भी यह भाव आ जाता है उस वक्त मारकाट आती है, अशांति आती है। जो लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, मिडिल ईस्ट में हुआ, जहाँ केवल मुसलमान है, वहाँ पर हुआ। जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है, जो स्थिति अफगानिस्तान के अंदर है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ही बहुत कम है, ऐसे स्थानों पर भी है। वो कट्टरवाद क्यों है? वो हमारी सोच के अंदर है। तो जाहिर सी बात है इस्लाम के मानने वाले लोग, मैं कहूंगा बुरे नहीं है। मैं होता मैं भी ऐसा ही होता, और आप होते आप भी ऐसे होते। और जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, अगर वो मुसलमानों के यहाँ पैदा हो जाते तो वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ठीक उसी तरह के काम करते। दिक्कत किस बात की है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं करते हैं। हम केवल उस बात को जो हमें दे दी गई है सोच, उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। तो ठीक इसी विचारधारा से अभिभूत होकर के, उससे प्रेरित होकर के बहुत सारे मुसलमान इस बात को सोचते हैं कि बस इस्लाम ही श्रेष्ठ है, और जो भी दूसरे लोग कोई बात कह रहे हैं जो इस्लाम के विरोध में जा रही है, भले ही झूठी नहीं है, इस्लाम के विरोध में जा रही है, तो बस उस आदमी को खत्म कर देना चाहिए। इसी तरह की विचारधारा से प्रेरित होकर के कुछ लोगों ने वहां पर नारे लगाए। अब अगर वो नारे वहां पर लगे हैं, उन लोगों ने लगाए हैं ना, उन लोगों का बाबा जी समर्थन करते तो बात अलग थी। उन लोगों का तो समर्थन नहीं किया है। वहां पर उस दरगाह के विषय में यदि मैं बात करूं, उस दरगाह से बहुत सारे हिंदू भी जुड़े हुए हैं, ज्यादातर हिंदू जुड़े। मैं नहीं कहूंगा कि वो सही है या गलत है, मैं नहीं कहूंगा। मुसलमान भी सही नहीं मानते हैं, जो देवबंदी है वो सही नहीं मानते हैं, वो मजार को, दरगाह को बिल्कुल नहीं मानते हैं। बल्कि मैं कहूंगा बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, बल्कि मुसलमान खफा इतने ज्यादा है, हिंदू तो है भी नहीं जो नहीं मानता, बस नहीं मानता। लेकिन मुसलमान जो नहीं मानता वो तो तोड़ने की बात करता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में तोड़ दी गई थी, कश्मीर के अंदर बहुत सारी दरगाहों को नष्ट करने का प्रयास किया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो ठीक इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि जो वहां हिंदू भी जुड़े हुए हैं और बड़ी श्रद्धा से वहां पर जा भी रहे हैं। अब कहेंगे कि वो तो पाखंड है, पाखंड में तो बहुत सारे स्थानों पर जुड़े हुए हैं। भाई साहब मैं बताऊंगा, अगर यदि आप लोगों को, आप मंदिरों में देख सकते हैं कि बकरे कट रहे हैं, आप देख रहे हैं मुर्गे कट रहे हैं, आप विरोध क्यों नहीं करते? वहां पर सनातन का अपमान नहीं होता। तो भाई पाखंड ही सही, वहां पर जुड़े हुए तो है ना लोग। यदि जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो फिर वो बात हो जाती है हम तो तेरा दर समझकर गिर गए सजदे में। अब ये खुदा जाने वो काबा था कि बुतखाना, बस हम तो मालिक का नाम ले रहे हैं और लोगों की भावनाओं की कदर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं बस परमात्मा से जुड़ो। लोगों को नहीं कह रहे कि भाई आप चादर चढ़ाओ या दीपक ही जलाओ या कोई काम करो या फूल ही चढ़ाओ। लोगों कह नहीं रहे। आप वहां पर गए, जाकर के वहां का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वहां पर जो चीजें हो रही हैं उनको नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप अहंकारी लगेंगे, एरोगेंस लगेंगे आप। तो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप उस बात पर जाओ जो संदेश वहां पर बाबा जी देना चाह रहे थे। वहां पर संदेश था प्रेम का, वहां पर संदेश था मानवता का। यदि आप गणित के तरीके से देखना शुरू कर दोगे ना धर्म को, तो दिक्कत हो जाएगी। धर्म गणित नहीं होता है, धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। यदि आपको मानवता का, प्रेम का और समता का संदेश देना है तो आपको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। भले ही वहां पर कट्टरवाद है, आतंकवाद है, लेकिन उन आतंकवादियों को भी आप आतंकवादी कहकर, उनको दुत्कार कर उनको ठीक नहीं कर सकते और आतंकवादी पैदा होते रहेंगे। उनको यदि अपने पास लेकर के आना है तो प्रेम से गले लगाकर ही उनको शिक्षा दी जा सकती है। आप कहेंगे पहले देख लिया और इस तरह से शीश कलम करा दिए गए, ये सारी की सारी चीजें हुई है। भाई बहुत सारे विरोधाभास हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ाई गई हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी पढ़ना अधूरी हैं। मूल बात क्या है, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। उस समय साम्राज्यवाद था, उस समय राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है। आज के हिसाब से जो चीजें होनी है उनको कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है तो उसकी मंशा को देखो, उस घटना को नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बाबा जी दरगाह पर तो चले गए लेकिन मंदिर नहीं गए, और राधा स्वामी संत मत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। सवाल पूछने वाले ये भी कह रहे हैं कि बताओ राधा स्वामी संत मत से कितने मुसलमान जुड़े हुए हैं जो
महाराज जी, बाबा जी वहाँ पर दरगाह पर चले गए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं प्रियवर, कि हिंदू तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सहिष्णु है। वो हर चीज़ को स्वीकार करेगा, हर चीज़ का सम्मान करेगा। वो बात अलग है कि कट्टरवाद यदा कदा आते हैं। आज अगर हिंदू कट्टरवादी हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उसने बहुत लंबे समय तक अत्याचार को सहन किया है, इसलिए हो रहा है। यानी प्रतिक्रियात्मक कट्टरवाद है यहाँ पर, वो जन्मजात कट्टरवाद नहीं, वो प्रतिक्रियात्मक कट्टरवाद है। आपको देखना चाहिए कि यदि एक देश पर आकर, जहां पर लोग बाग रह रहे हैं, बाहर से आक्रमणकारी आकर के हमला करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, लूटते हैं, बोले कि नहीं वो तो ऐसे ही आए थे और प्यार से यहाँ पर राजाओं से कहा भाई अपनी गद्दी छोड़ दो और हम यहाँ पर बैठेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बाहर से कोई आएगा, मारेगा, काटेगा। अब जब मारेगा, काटेगा, आपकी आस्था पर भी प्रहार करेगा, आस्था पर प्रहार करेगा, आपके मंदिरों को भी तोड़ेगा, सारी की सारी चीजें। तो जो यहाँ पर कट्टरवाद है वो प्रतिक्रियात्मक है, वरना यहाँ पर कट्टरवादी नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से साबित है आंकड़ों से कि केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारे धर्म आकर फलते फूलते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से हिंदू तो भाई उदारवादी है, तो जाहिर सी बात है जहां भी प्यार की बात कोई करेगा वहां पर जाकर जुड़ेगा। तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से भी हिंदू जुड़े हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ज्यादा जुड़े हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल दो हैं कि भाई अगर राधा स्वामी सत्संग ब्यास मंदिर को, मस्जिद को या गुरुद्वारे को, इन्हीं को प्राथमिकता देता, अगर मैं यहाँ पर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के विषय में बात करूँ, वो तो सिख हैं, वो पगड़ी भी पहनते हैं, सिखों की तरह से दाढ़ी भी रखते हैं, सब प्रकार के कार्य सिखों की तरह से करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो नहीं कहते ना कि आप लोग गुरुद्वारे जाओ, आप लोगों से तो नहीं कहते ना कि आप मेरी तरह से अनुसरण करो, दाढ़ी रखो या पगड़ी बांधो, आप लोगों से तो नहीं कहते हैं ना। तो वहां पर तो उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा है। बस मूल बात क्या है कि बस मालिक का नाम लो और हर प्रकार से सेवा और सिमरन करो, मालिक का नाम लो, है ना। आपको किसी चीज से जोड़ते तो नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से वहां पर आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि यहां पर हम बाबा जी की किसी व्यक्तिगत चीजों पर टिप्पणी ना करें। फिर आप कहेंगे कि भाई ये चीजें तो व्यक्तिगत नहीं रह जाती, जब आदमी वहां पर पहुंच जाता व्यक्तिगत नहीं रहती, तभी तो जाकर ऐसे काम करने पड़ते हैं ना, कि भाई ये जो मानवता का और प्रेम का संदेश दिया जा सके। मूल बात पर मैं फिर से आता हूं, हिंदू ज़्यादा हैं मानने वाले, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुओं की तरफ से, किसी मंदिर की तरफ से बुलावा नहीं आया। बुलावा आता और इधर से दरगाह से भी बुलावा आता, मंदिर ना जाकर दरगाह में जाते तो मैं भी बैठ करके विरोध कर रहा होता। मैं तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं भी बैठ करके विरोध कर रहा होता। लेकिन यहां पर मैं गलती ये कहूंगा, हिंदुओं की गलती कहूंगा कि भाई बाबा जी को आप अछूत क्यों समझ रहे हो? आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि भाई ये चले गए हैं तो बस ये तो अलग है वगैरह वगैरह? अछूत क्यों समझ रहे हो? यदि दरगाह वाले लोग अछूत नहीं समझ रहे तो आप भी अछूत न समझो, आप उनको बुलावा दो। आप उन्हें बुलावा देते प्राण प्रतिष्ठा के समय, अयोध्या में आप बुलावा देते शिलान्यास के समय, हो सकता है कि बहुत सारे वहां पर सेवादार जाते और वहां पर सेवा करते और बहुत सुंदर तरीके से एक आयोजन होता। आप एक काम नहीं कर रहे, गले लगाने का काम नहीं कर रहे कि जब यहाँ पर मुगलिया सल्तनत थी कि भाई हमारे गांव का आदमी, इसने तो यहाँ पर मुगलों के यहाँ जाकर, भले ही वो किसी केस के सिलसिले में और फरियाद के लिए चला गया, उसने तो वहां जाकर के राजा के यहाँ पर, बादशाह के यहाँ फरियाद लगा ली, अब ये हिंदू होने लायक नहीं रहा, इसको अलग करो। आप अलग करने की तरफ क्यों बढ़ रहे हो भाई? आप जोड़ने की तरफ बढ़ो ना। तो जाहिर सी बात है, आप अगर निमंत्रण दोगे, बाबा जी वहां नहीं जाएंगे या उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप विरोध करना। जहां कोई बुलाएगा वहां उसका सम्मान किया जा रहा है। किसी मन्नत के लिए बाबा जी नहीं जा रहे हैं, वहां कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे। उस भाव का सम्मान किया जा रहा है कि बुलाया जा रहा है, और उस संदेश को बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई यहां पर हम ऊंच नीच से उठ करके, अपना पराया से उठ करके, हिंदू मुसलमान से उठ करके सबको मालिक के नाम से जोड़ते हैं। ये बात है बस। बाबा जी कहते हैं कि भजन करो, सुमिरन करो, सेवा करो, और पाखंड का भी वो विरोध करते हैं। तो जिस तरीके से वो दरगाह पर चले गए और उन्होंने फूल चढ़ाए, चादर पेश की, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या ये पाखंड नहीं है? देखिएगा, पाखंड तब होता जब वह मंदिर में जाकर के और मस्जिद में जाकर के और अलग अलग स्थानों पर जाकर के रोज इस तरह से अपने लिए दुआएं मांगते। एक काम होता है इसलिए कि मैं पूजा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, और एक काम होता है इसलिए कि सामने वाले ने बुलाया और मैं चला गया, मैंने उनकी भावनाओं की कद्र कर ली। यहां पर दोनों चीजों में फर्क होता है। हमारे यहां पर कई बार मुसलमान आते हैं मंदिर में, आकर के बहुत बार ऐसा होता है, आकर के यहां पर, जबकि बुत परस्ती इस्लाम में बिल्कुल पूरे तरीके से हराम है, यहां पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़ी श्रद्धा के साथ में यहां पर सिर झुकाते हैं मुसलमान आकर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई देख तो नहीं रहा तुम्हें,
यहाँ पर तो बस सीधी सी बात है, सर झुकाना है तो बहुत बार सर झुकाते हैं, उससे इस्लाम उनका खतरे में नहीं आ जाता। पता उनको भी है अंदर से कि वो मालिक है, और पता उनको भी है अंदर से कि भाई जहां सर झुकाना चाहिए वहां झुकाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उससे वो ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम हो गए हैं। जिस स्थान पर आप जा रहे हैं ना, उस स्थान पर जा करके आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उन नियमों को फॉलो करें। यह एक अच्छे आदमी की निशानी हुआ करती है। अच्छा आदमी तो किसी सभा में भी जाता है ना, तो वहां पहले देखता है यहाँ के नियम क्या हैं। कहीं पर खाना खाने भी जाता है ना, देखता है किस तौर तरीके से खाने को खाया जा रहा है। ऐसे ही जाकर के सुअर की तरह से नहीं लग जाएगा। तो किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना, किसी परंपरा का पालन करना उसमें, और किसी जगह आप पूजा के लिए जा रहे हो और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि इसी तरीके से आपका उद्धार होगा, इन दोनों चीजों में बिल्कुल फर्क हुआ करता है। वहां बाबा जी गए थे, उस बुलावे को स्वीकार करने के लिए गए थे। चादर चढ़ाई गई इसलिए क्योंकि वहां पर लोग चादर चढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं चढ़ाएंगे भाई, वो एरोगेंस में क्यों रहेंगे। वहां पर फूल चढ़ाए इसलिए क्योंकि लोग फूल चढ़ा रहे थे। आप अगर वहां पर मंदिर में बुलाते तो जाहिर सी बात है वहां पर भी वे उसी तरह का कार्य करेंगे जिस तरह का आप कार्य कर रहे होंगे। बस हमें चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। दरगाह पर जाने के बाद जिस तरीके से बाबा जी पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वो आपकी नज़रों में सही हैं? देखिएगा, सवाल के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा कि आप कुछ भी करें सवाल आप पर उठेंगे ही। एक छोटी सी बात बताई जाती है। एक आदमी गधे पर बैठा जा रहा था और उसका बच्चा पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा अरे इसका बच्चा पैदल चल रहा है धूप में और ये खुद गधे पर बैठकर जा रहा है। उसने अपने बच्चे को गधे पर बैठा दिया। लोगों ने कहा अरे देखो कैसा बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों पैदल चलने लग गए। बोले कि देखो बेवकूफ है, गधा खाली जा रहा है और ये इसको लेकर पैदल चल रहे हैं। अब दोनों उसके ऊपर बैठ गए। बोले कि देखो भाई कैसे दुष्ट लोग हैं, दो लोग बैठे हुए हैं गधे पर, इसके देख ही नहीं रहे कि क्या हिसाब किताब है। अब ठीक ठाक जोर जार उन्होंने जिस तरह से लगाए, उनको बांध करके और कंधे पर लाद कर गधे को चल दिया कि अब ठीक रहेगा। बोले कि भाई इससे बढ़कर तो बेवकूफ कोई है नहीं, गधे को कंधे पर डाल करके ले जा रहे हैं। आप कुछ भी कहें, लोगों को बात बनानी है, मूल बात यह है। तो लोगों की बात से मतलब नहीं है, सही से मतलब है। आप सही करें, लोगों का सम्मान करें, धर्म के कारण किसी को गलत ना समझें। अगर मुसलमान गलत कह रहा है तो खुलकर आप उसे गलत कहें। इस बात को न देखें कि मुसलमान मुझसे जुड़े हुए हैं, वो नाराज हो जाएंगे। हिंदू गलत कह रहा है तो हिंदू का विरोध कर दें, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे विरोध नहीं करना है। जिस दिन आदमी सही का समर्थन और गलत का विरोध करना शुरू कर देगा उस दिन सही बढ़ेगा। और जिस दिन आदमी हिंदू का समर्थन करेगा या मुसलमान का समर्थन करेगा, हो सकता है कि हिंदू बढ़ जाए, हो सकता है मुसलमान बढ़ जाए, लेकिन हिंदुओं में भी गलत आदमी हो सकते हैं और मुसलमान में भी गलत आदमी जो के त्यों रहेंगे। इसलिए केवल अच्छाई की और सच्चाई की कदर करो और इन सारी की सारी चीजों से ऊपर उठो।